डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं, पहला प्रश्न ही समझ लेते हैं। पहला प्रश्न समझ लेते हैं। पहला प्रश्न समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। लिखा है which fraction should be added to the sum of 5 whole 3 upon 4 and 4 whole 4 upon 5 and 7 whole 3 upon 8 to make the result a whole number। करा कि कौन सी भिन्न जो है इसको एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए उसमें जोड़ी जाएगी, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। चलिए देखते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं, इसका सम फाइंड आउट करते हैं। 5 whole 3 upon 4 है, प्लस इसको करेंगे 4 whole 4 upon 5 है, और प्लस 7 whole 3 upon 8 है। इसको एक होल नंबर क्रिएट करना। पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 जो 20 एंड 3 23 upon 4 एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जो 20 एंड 4 24 upon 5। इसके बाद ये हो जाएगा 8 7 जा 56 एंड 3 59 upon 8 59 upon 8। तो जब हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, 8 5 और 4 के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तो 40 विल बी द आंसर। 40 विल बी द आंसर। 40 विल बी द आंसर। अब आप देखिए जरा, 4 10 जा 40, तो ये हो जाएगा 230। अब ये होगा आपका 5 8 जा, तो 8 4 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 319 192, और प्लस यहाँ पर है 8 4 जा 8 5 जा 5 9 जा 45। ये प्लस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा इसको। 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25 एंड 4 29 आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपका कितना आएगा लगभग। ये आ जाएगा 5 to 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7, और 9 में 9 ऐड करेंगे 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, और 21 को 1 लिख देंगे और कैरी आउट हो गया 2 2 1 3 3 2 5, हाँ 2 1 3 3 2 5 5 to 7 700 आपका 40 हो गया। अब 740 को एक होल नंबर बनाने के लिए हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमें इसको 840 बनाना होगा। क्या बनाना होगा इसको? 840। तो 840 में से आप 717 यही आप घटा दीजिए अपन 40, क्योंकि एक होल नंबर बनाना है ना। तो चलिए होल नंबर ही 1 में से घटाते हैं इसको। 40 1 जा 40, to make a result whole number। अच्छा 17 3। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है 720 में से 720 में से एडेड है ना, कौन सी संख्या जोड़नी, इसको घटा रहे हैं 720 upon 40। तो अगर हम इसको लेस कर रहे हैं यहाँ 717 को, तो आ जाएगा आपका 3 upon 40 3 upon 40। और ये 700 जो 20 है, 700 जो 20 है वो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 720 जो है वो 40 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 6 जा 24 4 8 जा 32, 8 टाइम्स जाएगा। इट मीन्स 3 upon 40 आपका आंसर आ जाएगा। 3 upon 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला नंबर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। लिखा हुआ है कि आपके पास
संख्या है 2.205 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल टू, यही है ना, यही आपको इसमें भाग देना है। तो सीधे सीधे देखिए, आप जब ऐसा करना रहे तो आप सीधे इसको जो है एक सिंपल से फॉर्मेट में बिना डेसिमल के लिख करके आप इसमें डिवीजन कर दीजिए। 15 1 जा 15, लेस करेंगे आएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा कुछ नहीं आएगा, और यहाँ 0 नोट डाउन करेंगे 70, और 15 4 जा 60 आएगा, यहाँ पर लेस करेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, यहाँ 5 नोट डाउन हो जाएगा, और 15 6 जा 90, 15 7 जा 100, तो ये आ जाएगा 105, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब कोसेंट आपका आ गया क्या, 142.7। लेकिन अभी डेसिमल कहाँ तक लगेगा, तो यहाँ 3 डिजिट पर डेसिमल है और यहाँ 2 डिजिट पे, 3 - 2 यानी 1 डिजिट पर यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 14.7 विल बी द आंसर एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, आसानी से बिना दशमलव के भाग दीजिए, फिर दशमलव के डिविडेंड और कोसेंट के डेसिमल डिवाइजर के डेसिमल पॉइंट को काउंट करके रिड्यूस कर दीजिए, और जितना आए उतने ही डिजिट पर डेसिमल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जूम करना चाहिए। चलिए देखते हैं। लिखा है विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए 2/5 लिखा हुआ है, 7/5 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 6/5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 7/8 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या करेंगे, देखिए पहले जब डिनोमिनेटर जिनके सेम है पहले इनको सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। 5 डेसिमल लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 0.40। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 70 हो जाएगा, 5 1 जा 5, और उसके बाद पॉइंट लगेगा 2 बचेगा, 5 4 जा 20 यानी 1.40 है। ये डेसिमल के पहले ये होल नंबर है। अब ये आपका आ गया, देखिए यहाँ 5 1 जा 5 और 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 5 2 जा 10, 120 यानी 1.20 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका, डेसिमल लगाएंगे 70 हो जाएगा, 8 8 जा 64, नियरली 8 टाइम्स जाएगा, नियरली 8 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद 64 में 6 बढ़ जाएगा, तो 8 7 जा 56, नियरली 8 7 हो जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, डेसिमल के बाद यहाँ 40, ये 3 डिजिट का नंबर, होल नंबर और प्लस डेसिमल नंबर, से दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। द ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। सबसे छोटा आपका कौन सा डेसिमल है, 2/5 आपका जो फ्रैक्शन है सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर, ट्राई टू सॉल्व इट वेरी फास्ट, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज, 2 भिन्नों का जो गुणा है, मान लीजिए 2 भिन्ने ए और बी, इनका गुणा करने के बाद 6 आता है। यदि उनमें से एक भिन्न, यदि एक भिन्न यहाँ पर है 5/3 यानी 5/3 इंटू बी इज इक्वल टू 6 होगा, तो इस बी की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ये इधर गुणा है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 5/3 एंड वी कैन राइट इट इंटू द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन को मल्टीप्लाई बना देंगे, 6/1 इंटू 3/5 यानी 5/3 था, उसको 3/5 हमने इसको जैसे डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये जो है इसके आगे का जो फ्रैक्शन है वो भी अपना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज करेगा। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 3 जा 18 एंड अपॉन 5 हो जाएगा, विच इज द ऑप्शन नंबर 3, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। इसे नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, फिर हम अनदर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, 25वां प्रश्न है। इन ए क्लास 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5। कह रहा है कि
इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 बच्चों की एक कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर हम कहें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कितने हैं 30। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 1/5 ऑफ 30, है ना। तो 1/5 आप तो लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, 1/5 आपका मतलब होता है गुणा 30, यानी 5 1 जा 5 6 जा 30, यानी 6 लड़कियां हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, ये अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 30 और -6 इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर 24। इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। ओ सॉरी, थोड़ा सा इसमें सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, थोड़ा हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, हमने थोड़ा सा रॉन्ग पैटर्न का प्रयोग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 30 है, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स है ना। तो पहले हम मान लेंगे लेट दैट, मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज, मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी है x है, एंड देन तब नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/5 ऑफ x, इट मीन्स x अपॉन 5 नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30। तो हमको नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज मिल जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 1 6 अपॉन 5, यानी 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30। तो x का मान निकालने के लिए सीधे यहाँ 6 से भाग गुणा है, भाग हो जाएगा, 5 से भाग गुणा हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा 30 × 5/6, 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25। तो वही पूछ रहा नंबर ऑफ बॉयज जो कि x हमने माना है वो 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, लेट दैट द नंबर इज, लेट दैट मान लीजिए एक संख्या है, लेट दैट द नंबर इज इक्वल x, मान लीजिए वो संख्या x है, देन क्या हो जाएगा, देन 1/3 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 15। तो हम 1/3 ऑफ नंबर x है ना, तो x का 1/2, तो x 1/3 इंटू x इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ ये 3 से यहाँ पे डिवीजन हुआ, उधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और अपॉन 1, तो यानी 15 3 जा 45। तो वह संख्या कितनी आ जाएगी 45, यहाँ पे लिखा है। फिर सो 1/5 ऑफ 45, तब उसी संख्या का 1/5 निकालने के लिए कह रहा, बराबर हो जाएगा 1/5 इंटू 45, 5 एकम 5 और 5 9 45, यानी बराबर आपका 9 आ जाएगा। यही आंसर आपका हो जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आप देख रहे हैं कि 9 ही है, दैट्स वाई यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे की जल्दी प्रश्नों को भी देख लीजिए। लिखा हुआ है इफ 4/5 एन स्टेट वर्थ, करा कि एक यदि 4/5 ऑफ एन स्टेट वर्थ, फाइंड द होल वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। मान लीजिए कोई छोटी सी जगह है और उसका जो है उसके 4/5 का है ना,
तो लेट दैट होल कास्ट ऑफ स्टेट इक्वल एक्स। मान लीजिए पूरा मूल्य कितना हुआ, एक्स हुआ, तो 4/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16800। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर भाग है तो इधर गुणा, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, यानी 1680 मल्टीप्लाई बाय 5/4। 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, और जब इससे 420 में मल्टीप्लाई करेंगे 420 में तो 5 0 जा 0, और 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 एंड 121, 2100 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ दिस स्टेट। तो इसका हाफ, देन आपको क्या करना, हाफ ऑफ 2100 निकालना है। तो बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 2100। इसको 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, यानी आपका 1050, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देख लीजिए 28वां प्रश्न, बाय हाउ मच डज, है ना, 6/7/8 एक्सीडेड, है ना। तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, पहले इसको प्रॉपर संख्या मिल गई, 6/7/8 है, ये 8 ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6/7/8 है, तो भी ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/, है ना, 6/8 7 जा 56 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर भी हो जाएगा 8 6 जा 48 माइनस अपान जो है अपान 7। देखते हैं, इसको उल्टा कर दें थोड़ा सा, 48/7 माइनस 6/56, तो ये इतना ही रहेगा, तो बराबर हो जाएगा 7 8 जा 56। तो चलो इसको बाद में बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर